क्या हुआ बाबूजी? जो ना होना चाहिए था बहू, हमारी बड़ों को भी लाज न रखी इन चोरों ने, फिर लड़ पड़े। सब्र और सहन शक्ति तो जरा भी ना है इनमें। ना मुन्ना सुनने को तैयार है, ना ही शौर्य। घर से समझा कर गए थे उसे कि शांति से बात करना, झगड़ा खत्म करने की कोशिश करना, लेकिन नहीं। विश्वंभर ने भी बात ऐसी की जिसकी हमारे को कोई उम्मीद भी ना थी। शौर्य की तरह उसे भी लगा कि मुन्ना कारोबार संभालने के लायक ना है, क्योंकि उसने पहले बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। सोच के गया था कि झगड़ा निपटा के आवेंगे, लेकिन वो तो हुआ ना। पिताजी और हमारे बीच गलतफहमी और हो गई। वो तो शुक्र है कि बात आगे नहीं बढ़ी, वरना स्थिति और भी बिगड़ जाती। स्थिति अब भी कोई अच्छी नहीं है ओमी। एक बार कोई बात किसी के मन में घर कर जाए ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं हम कैसे साबित कर पाएंगे कि हमारा मतलब वो नहीं था जो उन्होंने समझा। लेकिन पिताजी और समधी जी तो यही मान बैठे हैं कि हम शौर्य का पक्ष ले रहे थे। हे भगवान, जी अब क्या होगा? कैसी अक्षरा? कैसी हो सकती हो वर्षा? कभी सोचा भी नहीं था वर्षा, एक दिन ऐसी नौबत आएगी। पहले पता होता ना तो दोनों को साथ में काम ही नहीं करने देते। नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने सारे रिश्ते खराब हो गए। सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे परिवार के। दत्ता जी, बाबूजी, सबके रिश्तों में वो पहले वाली मिठास नहीं रह गई है। जानती हूँ वर्षा, पर मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं ये सब? कभी कभी मुझे लगता है मेरे दो टुकड़े हो गए। अरे मैं तो भूल ही गई, कल तेरा पहला दिन है ना अनन्या के स्कूल में? हाँ अक्षरा, लेकिन ऐसे माहौल में। नहीं वर्षा, तुझे जाना चाहिए। हाँ, माँ से बात करती हूँ। लेकिन सच पूछो तो अक्षरा, मुझे घर की ज्यादा फिक्र हो रही है। पता है वर्षा, मुझे तो बहुत डर लगता है। पता नहीं अब क्या होगा। अक्षरा, आपने खाना खा लिया? चलिए हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। कितने दिन हो गए आइसक्रीम खाए हुए? नहीं, मेरा मन नहीं है। चलिए ना अक्षरा, प्लीज। नहीं नैतिक, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आज आप जल्दी सो जाइए, लेकिन कल सुबह ना हम पार्क चलते हैं। कितने दिन हो गए नेक्स्ट को लेकर हम पार्क गए ही नहीं। जी ठीक है। अक्षरा, आप उस बात को भूल सकती हैं। किस बात को? आप जानती मैं किस बात के बारे में कह रहा हूं। अक्षरा, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी नैतिक? क्योंकि आप मुझसे गुस्सा हैं।
आज दादू और मेरे बीच सुलह नहीं हो पाई, इसी नहीं नहीं, है आप अक्षरा। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप इसी बात के लिए मुझे दोषी मानती। आपको लगता है कि आपके दादू सच्चे हैं, अच्छे हैं, और वो ये झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ मेरी वजह से ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा नहीं अक्षरा, लेकिन आपके मन में तो ये बात है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ना चाहते हुए भी मैं आज दादू से सुलह करने गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अक्षरा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये चुप रहने से आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्या बोलूं नैतिक, बोलिए क्या बोलूं? आपसे कुछ बात करती हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं, कुछ पूछती हूँ तो आपको गुस्सा आ जाता है। वहाँ दादू का भी यही हाल है, उनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो बात पलट देते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं बताइए ना। पति और भाई का झगड़ा दिन रात मेरे अंदर चलता रहता है। क्या करूं, कैसे इस बात को खत्म करूं नैतिक? आई एम सॉरी अक्षरा, मैं जानता हूं मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, पर आप भी मेरी एक बात समझ लीजिए। आज के बाद हमारे बीच दादू को लेकर कोई बात नहीं होगी। इस किस्से को हमारे रिश्ते से आप दूर रखिए। क्या आप दूर रख पाए हैं नैतिक? कभी कोशिश भी की है आपने? खैर आप नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। हाँ, नहीं समझ सकता मैं। आप ही बस समझदार हैं, या फिर आपके दादू, या आपका परिवार। हम सब लोग यहाँ पर बेवकूफ हैं ना। अब इसमें मेरा परिवार कैसे बीच में आ गया नैतिक? आज बाबूजी ने जो कहा, उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया कि उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत है। दादू की तरह उन्होंने भी इनडायरेक्टली ये कह दिया कि हमारे बिजनेस में जो लॉस हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूं। सब पता चल गया मुझे कि बाबूजी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस कीजिए नैतिक, बाबूजी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबूजी ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी जिससे आपकी इज्जत कम हो जाए, आपकी बेइज्जती हो। आप ही को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। हाँ अक्षरा, इसमें भी मुझे ही गलतफहमी हुई। आप बिल्कुल सही, आपके दादू सही, आपका पूरा परिवार सही, बस मैं ही गलत हूं। अरे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच कह रहा हूं? इसीलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहती थी नैतिक। अक्षरा, माँ, मैं डुग्गू के लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सॉरी, मैंने आपसे सुबह भी कहा था ना, पर आप। वर्षा, अपनी बात याद है तुम्हें, लेकिन मेरी बात याद नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना तुमसे ना बाकी किसी और से। फिर क्यों सब लोग बार बार वही बात करते रहते हैं? मैं तो आपको सिर्फ आपकी दवाई के बारे में याद दिला रही थी। 5 दिन का कोर्स है, पूरा तो करना ही होगा ना। अब वर्षा, मुझे लगा कि तुम वो। यही तो दिक्कत है ना शौर्य आपकी, आप पूरी बात सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ऑफिस या झगड़े की कोई बात ना करूं, लेकिन शायद आपके दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही है। तभी तो आपसे कोई कुछ भी कहता है, आप सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। वर्षा, फिर से 3 और ये ओके। अरे नक्श, आपके रैशेस बढ़ गए। अक्षय, इसके रैशेस इतने बढ़ क्यों गए हैं? अरे कल तो इतने नहीं थे। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। अगर आप बाकी कामों में बिजी थी तो मुझसे कह देती, मैं दिखा लाता नक्श को। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने कहा एक दिन ऑब्जर्व करो, अगर कल तक ठीक नहीं हुए तो फिर लेकर आना। और वैसे मैंने आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली।
क्या हुआ? किसे जाना है डॉक्टर के पास? माँ, लक्ष्य को रैशेस हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए। हाँ, मुन्ना, या तो आज दफ्तर मत जाओ, और जा रहे हो तो शौर्य से बात करने की कोई जरूरत ना है। क्योंकि बात कहां करते हो तुम दोनों? बार बार झगड़ने से तो यही अच्छा होगा कि चुप रहो। बात जितनी बिगड़ चुकी है उससे ज्यादा तो ना बिगड़ेगी। तुम दोनों को बात करने का मौका देकर देख लिया मन में। चल रजबन्ना। दादाजी, मुझे लगता है आप घर पर आराम कीजिए। ना रजबन्ना, घर पर रहूंगा तो यही सब सोचता रहूंगा। काम में मन लगा रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं जी। आई। लल्ला को कब ले जाना है डॉक्टर के पास? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बहू। जी, मैं इसका बैग और इसकी फाइल ले आती हूँ। कल का सबको बहुत बुरा लगा है भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी भी कितने उदास थे। कह रहे थे अगर बड़े समझदारी से काम लेते तो मामला सुलझ सकता था। इस घर का सुख और खुशियां ही चली गई। भगवान जाने ये मनमुटाव कब खत्म होगा। नहीं, बस शौर्य की माँ, भूख नहीं। जी, आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। हमसे नहीं खाया जाएगा। बाबूजी, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए, जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? कहा भी नहीं कुछ? अब कहने को और बाकी क्या रह गया है शौर्य की माँ? कोई बच्चा नहीं है वो कि एक बार में कोई बात समझ में ना आए। सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। बस एक ही बात में कामयाब हुए हैं हम, रिश्ते बिगाड़ने में। जी, मेंबर्स की कोई कंप्लेंट्स या क्वेरीज? नहीं सर, कोई कंप्लेंट नहीं है, सब ठीक चल रहा है। बस कुछ मेंबर्स प्रोटीन पाउडर के बारे में पूछ रहे थे। तो कल शौर्य दादू ने प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर दे दिया ना? नहीं सर, अभी नहीं दिया। क्यों? जब कल उनका आदमी आया था तो फिर ऑर्डर क्यों नहीं दिया? क्या मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास स्टॉक ही नहीं है? आप जानते हैं पिछली बार भी इसी वजह से कितना नुकसान हुआ था। जाकर शौर्य दादू से पूछे कि उन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं दिया। जी सर। जी सर, श्योर। कल सुबह तक आपका स्टॉक पहुंच जाएगा। डेफिनेटली सर। बाय। है कम सर? यस, कम इन। ये फिट एंड फाइन का ऑर्डर है। कल सुबह तक इसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। ये। जी सर। और हाँ, कल जो हम लोगों ने प्रोटीन पाउडर ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी कब हो रही है? सर, आज शाम तक हो जाएगी। वेरी गुड। कुछ काम था? जी सर। कहिए। सर, कुछ कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं। लेकिन ये तो नैतिक का डिपार्टमेंट है ना, मुझसे क्यों पूछे? सर, उनसे मैंने कहा था तो वो कहने लगे कि लोगों को तो आदत होती है शिकायत करने की। करने दो, जब बात ज्यादा बढ़ेगी, कोई बड़ा बवाल मचेगा, कोई बड़ा इशू होगा, तब देखा जाएगा। क्या? जी सर। सर, उनका स्वभाव आपके जैसा नहीं है। सर, आपका नाम लेता हूँ तो गुस्से से भड़क जाते हैं। सर, आप इतनी मेहनत करते हैं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। सच में आप इतना सोचते हैं इस हेल्थ क्लब के बारे में। सर, अगर आप इस हेल्थ क्लब का हर डिसीजन लेने वाले होते ना तो आज ये हेल्थ क्लब कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, ये ऑर्डर डिस्पैच करवाना है। बैठ 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 बहू। क्या कहा डॉक्टर ने बहू? लल्ला को दाने क्यों आ रहे हैं? वो भाभी माँ, वो मेरी वजह से हुआ है। हाँ, मतलब? लल्ला को 2 दिन से नाचने की खीर देनी शुरू की थी ना,
ये उसकी वजह से हुआ है। मैं तो इसकी सेहत बनाना चाहती थी और परेशान कर दिया बच्चे को। बहू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? अब हमें थोड़ी पता था कि इससे रैशेस हो जाएंगे। और डॉक्टर ने भी क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि बच्चे को जब तक कोई नई चीज खिलाएंगे नहीं तब तक पता कहाँ चलेगा कि उसे वो चीज सूट कर भी रही है या नहीं। सो तो है, इसलिए तो अपना मन छोटा मत कर छोटी दुल्हन। हाँ माँ, आप तो डुग्गू से इतना प्यार करती हैं, उसका कितना ख्याल रखती हैं। आप भला क्या चाहेंगी उससे ऐसा कुछ हो जाए? बहू, मुन्ना को बताया? सुबह उसे बहुत चिंता हो रही थी। नहीं भाभी माँ, अभी तक तो नहीं। माँ, मुन्ना का घर फोन आया क्या? आपको कुछ पता है आज क्या हुआ? इसलिए तो पूछ रही हूँ। पता नहीं दफ्तर में क्या हो रहा होगा। अब तो भाभी माँ, मुन्ना के दफ्तर जाने से लेकर उसके घर लौटने तक एक ही चिंता लगी रहती है। परमात्मा करे सब ठीक हो। मैं इसका दूध गर्म करती हूँ। मैनेजर साहब, टेबल पर जो ब्लू फाइल है ना, जरा वो दीजिए। और देखिए ये अच्छा हुआ दादू कि आप खुद ही आ गए। मैं सोच ही रहा था आपसे बात करने के बारे में। आइए बैठिए। आज कुछ बातें साफ कर लेते हैं दादू, ताकि कम से कम हमारा बिजनेस सफर ना हो। आपने आगे के लिए क्या सोचा है? जमाई साहब, मुझे बिजनेस अलग करना है। मैं पेपर्स तैयार करवा लेता हूं। आप भी अपनी तरफ से तैयारी करवा लीजिए। जरूर। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? दोपहर से ही बेचैन है दादाजी, आज ठीक से खाना भी नहीं खाया। राजबना, डॉक्टर को बुलवा ले। जी, और मुन्ना कहाँ है? उसे भी फोन कर दीजिए ना। बाबूजी, दादाजी, मैं और दादू अपना बिजनेस अलग कर रहे हैं। मुन्ना, ऐसा क्या हुआ बेटा जो तूने अचानक ही फैसला ले लिया? मैं नहीं मां, दादू, ये फैसला उनका है। दादाजी, आपने ही कहा था कुछ मत कहना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं अपना बिजनेस अलग करना चाहता हूं। यह फैसला भी उन्होंने खुद ही ले लिया, बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी को कुछ बताए। हद होती है किसी बात की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दादू मेरे साथ ऐसा करेंगे। बस इसी बात का डर था हमारे को रजबंदा, इसीलिए मना करता था मन में कि कारोबार और रिश्ते को अलग अलग रहने दो। अब तो धंधे से भी जावेंगे और रिश्ते से भी। इनकी बेवकूफी का अंजाम भुगतना पड़ेगा हम सबको। नैतिक, आप ऐसे परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादू ने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मैं उनसे बात करती हूँ। अक्षरा, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की।
आपको हमेशा बस अपने दादू का ख्याल रहता है। दादू से ये कह दूं, दादू को ये बता दूं, दादू आप ऐसा मत कीजिए। क्या जरूरत है उन्हें फोन करने की? उन्होंने जो कहना था मुझसे कह चुके हैं। मैं तो आप ही के लिए फोन कर रही थी। मुझे लगा मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा। बस अक्षय, आपको उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं, और इस मामले में आपको बोलने की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको उनकी इतनी चिंता हो रही तो फोन क्यों? जाइए, घर जाकर मिलकर आइए ना। ड्राइवर है नीचे, जाइए, जाकर उनका दर्द बांट लीजिए। मुन्ना